हमने अब तक जो पढ़ा उसमें क्या ब्रह्मा से कोई विचार आया। ब्रह्मा अनमेनिफेस्टेड एनर्जी से हम किधर पढ़ रहे हैं, मैनिफेस्ट कराने के लिए, यानी उनके जो विचार आए हैं उसका क्या होगा। यानी कि वो अनमेनिफेस्टेड है, अब उसको हम मैनिफेस्ट कराना चाहते हैं। यानी कि उसके क्या चार पिलर, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो बताए धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म यानी धारण करना, अर्थ यानी पैसा कमाने का जरिया उसको तलाश करना, पैसा अर्थ कमाने का जरिया तलाश करना। अर्थ काम के लिए, काम यानी कि उस जरिए के द्वारा जो काम किया जाना है, उस जरिए से मिलकर के जो काम किया जाना है वो काम, यानी कि साउथ की दिशा। और वो काम करने के बाद में हमको संतुष्टि कितनी मिली, संतुष्टि मिली या नहीं मिली, ये मोक्ष। यानी कि हमने जो विचार आया उसके बारे में धारण किया, उसकी प्लानिंग की, उसको लिस्ट, टू डू लिस्ट बनाई पूरी की पूरी। और उसके उस टू डू लिस्ट में किन किन उस काम को पूरा कराने के लिए किन किन लोगों से मिलना है उनसे मिले। उन लोगों से मिलकर के हमने काम स्टार्ट किया। काम स्टार्ट कराने करने के बाद में हमने उस काम को फुलफिल कर लिया। ये हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब हमको उस काम को कराने के लिए जो हमारे अंदर गुण हैं, उस वो आठ सिद्धियां जो हमारी हैं, आठों सिद्धियां, वो आठों सिद्धियां जो हमारे डायगोनल दिशाएं हैं। डायगोनल दिशाएं कौन कौन सी, आप आपस्त यानी कि नॉर्थ ईस्ट, सविता सवित्र यानी कि साउथ ईस्ट, इंद्र इंद्राजय यानी साउथ वेस्ट, रुद्र रुद्राजय यानी कि आठ सिद्धियां। यानी कि हमारे अंदर जो आठ गुण हैं, हमारे अंदर के जो गुण हैं या अवगुण हैं, गुण भी अवगुण भी दोनों, यानी कि स्वयं के मनुष्य भी थी है ये। यानी कि मनुष्य के खुद के अंदर क्या क्वालिटीज हैं जिसके द्वारा, यानी कि उसके अंदर ऐसी क्या सिद्धि है जिसके द्वारा वो इस सृष्टि के जीवन चक्र को पूरा करेगा। तो वो जय माता दी सर। हाँ, वो हमारे आठ सिद्धियां। यानी कि आप आपस से हमने क्या देखा, काम का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो हमने विचार आया था उस काम को कैसे कैसे बांटना है, किन किन लोगों में बांटना है, कौन सा आदमी क्या काम करेगा, हमको कितने बजे क्या काम करना है। यानी कि काम का डिस्ट्रीब्यूशन किया, काम का डिस्ट्रीब्यूशन किया। अब हमको वो काम डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद में उसको पूरा करने के लिए संसाधन चाहिए। तो संसाधनों की उपलब्धि कराना, यानी कि उन लोगों से मिलाना जो उन संसाधनों की उपलब्धि करा देगा। ये हो गया आपस। हमको व्यापार करने के लिए जिस कैपिटल मनी की आवश्यकता है वो सविता, यानी कि कैश फ्लो, के पैसे का बहाव, यानी कि पैसे की गर्मी, सविता। परम ज्ञान, एक होता है स्टडी, एक होता है ज्ञान। यानी कि किसी चीज को रट रट के याद किया है या उसका निचोड़ निकाल करके हमने ज्ञान हासिल किया है, वो सवित्रा। यानी कि हमको काम करने की क्षमता, हमारे अंदर काम करने की क्षमता कितनी है, हमारी ऊर्जा, उस ऊर्जा को बनाए रखने की ताकत, सविता। आज हम पढ़ेंगे तीसरे पिलर को, इंद्र और इंद्राजय, यानी कि साउथ वेस्ट, स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप, सुरक्षा। और क्या बोला जाता है साउथ वेस्ट को, ऊंचा रखना चाहिए, बंद रखना चाहिए। तो के देवता है इंद्र और इंद्राजय। इंद्र मैंने बताया है कि ये चारों आठों जो है पिता पुत्र पिता पुत्र पिता पुत्र हैं। यानी कि इंद्र कौन है, इंद्र जो स्वर्ग का राजा है। इंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है इंद्र। इंद्र उस व्यक्ति का नाम है जो स्वर्ग पर राज करता है। तो इंद्र किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, इंद्र उस व्यक्ति का नाम है जो स्वर्ग पर राज करता है, ऑर्डर देता है ना। तो इंद्र, और दूसरा कौन है, इंद्राजय। यानी कि इंद्राजय कौन, इंद्र का बेटा, यानी कि राजकुमार। अब राजा और राजकुमार यानी कि प्रिंस, है ना। तो राजा को कभी भी कहाँ बिठाया जाता है, राजा अगर हमारे बीच में आवे, कोई कोई राजस्व वाला व्यक्ति हमारे बीच में आवे तो हम उसको कौन सा सिंहासन देते हैं, यानी कि ऊंचा सिंहासन देते हैं। यानी कि राजा की पदवी एक ऊंची पदवी होती है ना। कभी भी अपने मूवी सीरीज में देखा होगा कि जो राजा होता है उसको ऊंचे सिंहासन बिठाया जाता है, बाकी प्रजा जो भी उनके मंत्रीगण है वो नीचे बैठे होते हैं। तो ये ऊंचा, वास्तु पुरुष का, वास्तु पुरुष को अधोमुख लेटा हुआ है। वास्तु पुरुष कैसे, अधोमुख, यानी कि मुंह नीचे करके वो लेटा हुआ है। जब हम मंदिर में दर्शन करते होंगे
तो हमारा जब सिर झुकता है नीचे दर्शन करने के लिए, तो सिर नीचे, और हमारे जो पीछे बैठने वाला स्थान है वो थोड़ा ऊंचा हो जाता है, ऊंचा हो जाता है। तो इसलिए जी सर। दूसरा लॉजिक, इसलिए उसको ऊंचा रखना चाहिए, क्योंकि वास्तु पुरुष के अकॉर्डिंग हम अपने आप को अलाइन करना चाहते हैं। वास्तु के अकॉर्डिंग हम अपने आप को अलाइन करना चाहते हैं, अपने घर को अलाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, 23 डिग्री हमारी अर्थ झुकी हुई है। 23.5 डिग्री लगभग हमारी अर्थ किधर झुकी हुई है, नॉर्थ ईस्ट की साइड में झुकी हुई है। तो नॉर्थ ईस्ट की साइड में झुकी हुई है, इसलिए साउथ वेस्ट ऊंचा होता है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, अपने घर को यूनिवर्स से अलाइन करना चाह रहे हैं। इसलिए अगर हमने हमारे घर के नॉर्थ ईस्ट को झुका के और साउथ वेस्ट को थोड़ा ऊंचा उठा के बनाया है, यानी कि हमने एक सिंबल दिया है, एक सिग्नल दिया है कि हमने भी आपके अकॉर्डिंग हमारे घर को बनाया है, ठीक है। चलिए, अब ये राजा है, राजा है तो राजा का काम क्या होता है, सुरक्षा देना। राजा का पहला दायित्व क्या है, राजा कौन बनेगा, जो अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान कर सके वही तो राजा बनेगा। तो इसका एट्रीब्यूट क्या है, सुरक्षा प्रदान करना। यानी कि हमने जो व्यापार लगाया है वो हमने पूर्ण रूप से सुरक्षित, अब देखो राजा महाराजा तो रहे नहीं, आज तो अपन आधुनिक युग की बात कर रहे हैं। तो हमारे लिए राज्य क्या है, हमारा व्यवसाय, हमारा व्यापार, ये हमारा राज्य है, ये हमारा साम्राज्य है। हमारी फैक्ट्री, हमारी दुकान, हमारा जो भी ऑफिस, वो हमारा साम्राज्य। अब उस साम्राज्य को हमने सुरक्षा प्रदान कर दी, वो सुरक्षित हो गया, तब हम हमारी दूसरे व्यापार को बढ़ा सकते हैं, यानी कि हमारी सीमाओं को बढ़ा सकते हैं। यानी कि जो राज्य हमारे पास है, उस राज्य को सुरक्षा प्रदान कर चुके हैं, अब हमको सुरक्षा को, हमको अब उस साम्राज्य की सीमाएं बढ़ानी है। और तो ये इसका काम क्या है, साम्राज्य की सीमाएं बढ़ाना, यानी कि एक दुकान से दो, दो से चार, एक फैक्ट्री से दो दुकान, दो फैक्ट्री, दो फैक्ट्री से चार फैक्ट्री, चार फैक्ट्री से आठ फैक्ट्री करना, यानी कि साम्राज्य का विस्तार करना। एक राजा का काम है साम्राज्य का विस्तार करना। तो ये साम्राज्य का विस्तार कराता है, यानी कि हमको राजाशाही बनाता है। राजा का काम क्या होता है तीसरा, जनता का लालन पालन करना, पालन पोषण करना। अकाल आ गया तो गवर्नमेंट कोई ना कोई सहायता देगी, बाढ़ आ गई तो गवर्नमेंट कोई ना कोई सहायता देगी, यही तो काम है राजा का, है ना। तो पब्लिक उसकी, उसकी जनता दुख नहीं पावे, उसकी जनता को भरण पोषण होता रहे, यानी कि लालन पालन चलता रहे। लालन पालन, तो कौन करते हैं लालन पालन। अब ये तो बात होगी राज्य की, हमारे घर में लालन पालन कौन करते हैं, मुखिया। घर के मुखिया मुखिया। जी का। उनकी जिम्मेदारी है, कोई भी संकट आया तो वो कुछ भी करके रास्ता निकालेंगे। घर में कुछ सामान नहीं है वो लाके देंगे, कोई तकलीफ है तो वो व्यवस्था करेंगे, मुखिया। यानी कि घर के मुखिया को भी यहाँ पर, यानी कि घर के राजा को भी यहाँ पर स्थान देना जरूरी है। घर के राजा वही है, प्रोफेशन के राजा, यानी कि हमारे व्यापार के राजा कौन है, वहाँ का मालिक, तो मालिक को भी यहाँ पर बिठा सकते हैं। तो मालिक के बैठने के लिए भी सर्वोत्तम स्थान है, ठीक है। तो अब अपन पीपीटी लगा के पढ़ते हैं, जो ये सब सारे एट्रीब्यूट है, सब साथ साथ में आते जाएंगे, बहुत सारे एट्रीब्यूट है, सब समझते हैं। लालन पालन करने का काम किसका है, वैसे देवताओं में अगर देखें अपन तो किसका काम है लालन पालन करने का, विष्णु भगवान। विष्णु जी का। जी सर। तो इनके निघंटु भी विष्णु जी है। जी निघंटु सर। अपन हर के पढ़ रहे हैं, सबके पढ़ रहे हैं। तो इनके निघंटु कौन है, विष्णु जी। अब विष्णु जी से ही हमको इनकी सारी एक्टिविटी समझ में आ जाएगी। देखिए ये अब इनको आपको नजर कौन। आ रहा है एक छोटा सा पूरा यूनिवर्स है, यानी कि ये कौन है, तीन शक्तियां, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यानी कि कण कण में भगवान। यानी कि तीन ही शक्तियां हैं जो पूरे यूनिवर्स को चला रही है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि कण कण में भगवान। अब इलेक्ट्रॉन यानी कि बनाना, यानी कि बनाना, ये देखिए यहां से ये 0 डिग्री का अपन इसको मान लें, यूनिवर्स का 0 डिग्री इसको मान लें, तो ये कौन बना रहा है, ब्रह्मा जी। ये कौन पालन पोषण कर रहा है, मतलब इसको टिका के कौन रखा हुआ है यूनिवर्स को, पूरे यूनिवर्स किस पे टिका टिका हुआ है, विष्णु जी के ऊपर। और शिव जी का काम क्या है, वापस विनाश की तरफ, संहारक। यहां से स्टार्ट हुई डिग्री, 0 डिग्री, यहाँ पर 120 डिग्री, यहाँ पर 200, 240, और यहाँ पर 360। यानी कि ब्रह्मा क्रिएटर, यानी कि क्रिएशन यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से क्रिएशन होता आ रहा है।
अब इस क्रिएशन को संभाल के रखे हुए विष्णु जी, यानी कि धारक, धारण करना। तो धारण करना, किसी भी चीज को धारण कर लेना विष्णु जी का काम है। होल्ड करना, पकड़ लेना। क्या पढ़ा था भूधर में हमने, विष्णु जी का भूधर पे क्या पढ़ा था? धारण करना, होल्ड करना, होल्ड करने की कैपेसिटी, पकड़ के रखना, जी। है ना। तो ये होल्ड करके, यानी कि परिवार टूटे नहीं, रिश्ते टूटे नहीं, रिश्ते बने रहे, हमारे व्यापारी बने रहे, हमारे मजदूर बने रहे, वो टूटे नहीं, हमसे अलग अलग नहीं हो जावे, हमको छोड़ के नहीं चले जावे, रिश्ते बिखर नहीं जावे। होल्ड करना, परिवार को, व्यापार को, हमारे ग्राहकों को, मजदूरों को होल्ड करके रखना, है ना। लालन पालन, कोई भी चीज की आवश्यकता है वो लाके अवेलेबल कराएंगे, अवेलेबल कराएंगे। और ये कोई है संगारक, शिव जी। कहाँ आएंगे, अभी थोड़ी आगे पढ़ेंगे, जब अपन साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे तब संगारक को समझेंगे। तो ये हमारे होल्ड करने की कैपेसिटी, धारण करने की कैपेसिटी। अब धारण करना, साउथ वेस्ट क्या है? स्किल भी है, रिश्ते तो है साथ में, स्किल भी है, धारण करना। किसको धारण करना? हथियारों को धारण करना, स्किल को धारण करना। क्या बिना स्किल के कोई पैसा अर्न कर सकता है? किसी व्यक्ति के अंदर कोई स्किल नहीं है, कोई लेश मात्र की भी कोई स्किल नहीं है। कौन है? विष्णु जी, है ना। तो विष्णु जी सभी कलाओं के धारक, यानी कि कोई ऐसी कला हमारे अंदर जिसके जिसके द्वारा हम पैसा कमाएंगे या बनाएंगे, तो स्किल, धारक, धारण करना भी इन्हीं का काम है। अब विष्णु जी हमारे देखिए वास्तु पुरुष मंडल में दो तीन चार जगह आएंगे, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना, सब जगह अलग अलग एट्रीब्यूट है विष्णु जी के। वहां था होल्ड करना, यहाँ अलग आएगा, वहां अलग जाएगा। यहाँ लालन पालन करने वाले गुण हैं, यहाँ पर क्या है? लालन पालन करने वाले। तो इंद्र किसको बताया? जीवन और धन के रक्षक, यानी कि जो हमने कमाया, जो हमने स्टेबिलिटी बनाई। स्टेबिलिटी कब बनेगी? जब हमारे पास धन होगा, है ना। यानी कि हमको जीवन यापन करने योग्य हमारे पास सामान संसाधन होंगे पर्याप्त मात्रा में। तो अब उस धन की और हमारे जीवन की रक्षा करने का, यानी कि कोई संकट आया है जीवन के अंदर, कोई तकलीफ आई है जीवन के अंदर, यानी कि जीवन कहीं ना कहीं असुरक्षित है, व्यापार असुरक्षित है, यानी कि हमारे साम्राज्य की सीमाएं असुरक्षित है। तो कौन से पद पर जाकर के देखना है हमको? कौन सा हमको असुरक्षा महसूस हो रही है? व्यापार में, जीवन में, परिवार में, रिश्तेदारी में, यानी कि कौन सा पद, कौन सा एरिया डिस्टर्ब होना चाहिए हमारे इंद्र घर के अंदर? इंद्र इंद्र का। इंद्र, इंद्राजय या साउथ वेस्ट, है ना। इंद्र, अब हम्म, देखिए इंद्र और इंद्राजय दोनों साथ मिलकर के, जैसे अपन ने सविता और सवित्र को पढ़ा, दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे अपन ने आप और आपस को पढ़ा, दोनों आपस में मिलजुल कर काम करते हैं। वैसे ही इंद्र और इंद्राजय भी आपस में मिलजुल कर काम करते हैं। इंद्र कौन है? जो हथियार को धारण किया हुआ है। और इंद्राजय कौन है? हथियार। इंद्र कौन है? स्किल। और इंद्राजय कौन है? उस स्किल का सदुपयोग। हथियार है और इंद्राजय हथियारों का सदुपयोग है। तो ये हमारे धन की, हमारे सीमाओं की, हमारे जीवन की रक्षा करने वाले बिजनेस डेवलपर, यानी कि बिजनेस को बढ़ाने वाले, यानी कि बिजनेस की सीमाओं को बढ़ाने वाले, है ना। बिजनेस की सीमाएं बढ़ती जाए, यानी कि हमारी एक दुकान से दो दुकान, चार, चार से आठ, आठ से 16, एक फैक्ट्री से दो फैक्ट्री, दो फैक्ट्री से चार फैक्ट्री, चार से आठ, आठ से 16 फैक्ट्री हमारी बनती रहे। यानी कि हमारा धन आज करोड़ रुपए है तो 5 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, मतलब कि हमारे साम्राज्य की सीमाएं बढ़ाना, एम्पायर खड़ा कर लेना। सामंजस्य, साम्राज्य बढ़ाने वाले, यानी कि हमारे साम्राज्य को बढ़ाने वाले। सम्रांगण सूत्रधार इस इंद्र की पहचान किससे कर रहे हैं? हरि से। हरि कौन? नारायण। यानी कि सम्रांगण सूत्रधार ने इनका निघंटु क्या बताया? हरि। हरि मतलब कि विष्णु, यानी कि नारायण के रूप में करता है। हरि यानी कि धारण करने वाला, यानी कि जिसने धारण किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, संभाला हुआ है अर्थ एलिमेंट, यानी कि स्टेबिलिटी, हमारी स्टेबिलिटी डगमगाए नहीं, है ना। उसका काम किसका है? इंद्र का, यानी कि सुरक्षा देने का काम इंद्र का, यानी हरि का या विष्णु का, है ना। तो देखिए नॉर्थ ईस्ट में क्या मिले हमको? शिव जी। ब्रह्म स्थान में कौन? ब्रह्मा जी। और साउथ वेस्ट में कौन? विष्णु जी। इसीलिए कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट का एरिया बिल्कुल खुला खुला होना चाहिए, यानी कि इनकी एनर्जी कहीं डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। खुला खुला का मतलब ओपन टू स्काई नहीं है। खुला खुला का मतलब है
आवाजाही में कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। पालन पालन करने वाले यानी कि, अब पालनहार किसका नाम आता है? पालनहार सबसे पहले नाम लेते हैं तो किसका नाम? जगत के पालनहार कौन? तो क्या नाम निकलता है मुंह से? विष्णु जी। परिवार के पालनहार कौन? पिताजी, घर का मुखिया। तो मुखिया को सुलाने की या मुखिया को बिठाने की या मुखिया को जगह देने की सबसे बेस्ट स्थिति। अब देखिए, पालनहार शब्द से समझ में आ जाएगा, इस चीज को समझिएगा क्योंकि बार बार में अपने पास आएगा ये सवाल। ये घर में मुखिया, जो सीनियर, अपन जो सीनियर मोस्ट व्यक्ति को बोलते हैं, यहाँ पर उससे कोई तात्पर्य नहीं है। घर का मुखिया मतलब कौन? जो पालनहार, यानी कि जो घर को पाल रहा है, यानी कि घर के खर्चे जो उठा रहा है वो। अभी मान लो अब तक हमारे साथ 60 साल के, 65 साल के, 70 साल के पिताजी थे, अब तक खर्चा वो चलाते थे, घर घर परिवार को संभालते थे। अब वो रिटायर हो गए, अब वो काम पर नहीं जाते हैं। अब उनके बेटे, जो सीनियर मोस्ट बेटे हैं, वो खर्चा चलाते हैं घर का पूरा, वो परिवार को संभालते हैं। तो अब साउथ वेस्ट में जगह किसको देनी है हमको? क्योंकि पालनहार शब्द आ रहा है। तो जो घर को पाल रहा है, जो राज्य चला रहा है, जो साम्राज्य चला रहा है, यानी कि जो कारोबार को संभाल रहा है, उसके लिए जगह है। सीनियर मोस्ट से कोई लेना देना नहीं है इनका। ठीक है? यानी कि जो साम्राज्य या लालन पालन कर रहा है, जो पालन पोषण कर रहा है परिवार का, उसको लाने की जगह है। धारण करने की क्षमता केवल उन्हीं में होती है जिनमें शक्ति, साहस, नेतृत्व और स्थिर मन हो। मन, मन किससे बनता है? मन किससे बनता है? मन बनता है पांच इंद्रियों को मिला करके। यानी कि पांचों इंद्रियां, जो आंख देख रही है, जो नाक सूंघ रही है, जो जीभ स्वाद लेना चाहती है, जो स्पर्श करके जिसके फीलिंग आती है, ये जब पांचों सेंसेस मिलकर के कोई एक क्रिएटिविटी करती है, यानी कि उसके प्रति हमारा मन होता है। यानी कि मुझे कुछ देखने का मन है, मुझे कुछ सूंघने का मन है, मुझे कुछ करने का मन है। तो मन, यानी कि इंद्रियां, तो पांचों इंद्रियों पर भी इन्हीं का लेना देना है, इन्हीं का कंट्रोल है। यानी कि पांचों इंद्रियों को कंट्रोल करना भी इंद्र का काम है। इंद्र का ये भी एक एट्रीब्यूट है। सर। हाँ जी। सर, ये जो सीनियर वाला और पालनहार वाला है, हाँ जी। इसमें नॉर्मली क्या होता है कि जैसे जो सबसे बड़ा है परिवार में, हाँ जी। ठीक है, अब वो वैसे तो वो चाहेंगे कि भी जो वो कहते हैं वही परिवार में माना जाना चाहिए। हाँ, बट अगर साउथ वेस्ट में वो आदमी सो रहा है जो उम्र में कम है लेकिन कमा रहा है, वही तो चाहिए। फिर ऐसा। जी। वही चाहिए। देखिए, राज्य चलाने वाला, ये किसको क्या कहा गया है? स्वर्ग लोक का राजा, जनता का पालन पोषण करने वाला, जनता को सुरक्षा प्रदान करने वाला। अब जो व्यक्ति कमा नहीं रहा है, चाहे से पिताजी हो, चाहे छोटा भाई हो, चाहे बड़ा भाई हो, जिस पे घर का लोडिंग नहीं है, जिसको घर पे पालन पोषण की कोई जिम्मेदारी नहीं हो, क्या वो जी। पालन पोषण कर सकता है? क्या वो साउथ वेस्ट में राजा बन सकता है? इस दिशा के गुण समझे। इस दिशा का गुण क्या है? ये दिशा राजा बनाती है। अब जो काम नहीं नहीं करता है, शब्द गलत यूज करूंगा, कोई निकम्मा है, छोटा भाई है चाहे बड़ा भाई है, लेकिन वो काम नहीं करता है ना? तो क्या उसको वो राजा बना सकता है हमको? नहीं सर। अब इसी चीज को मैं आगे बताने वाला था, लेकिन अभी बता देता हूँ। हम्म। ये दिशा है साउथ वेस्ट की। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, सॉरी, साउथ वेस्ट की दिशा है, मतलब कि किसकी दिशा है? ये प्लानेट भी ध्यान रखना है अपन को। क्या क्या चीज ध्यान रखनी होती है? प्लानेट, तत्व और देवता। प्लानेट, तत्व और देवता, यानी कि तत्व कौन सा है? अर्थ एलिमेंट का है। प्लानेट कौन है? यहाँ के राहु। राहुल। और देवता कौन है? इंद्र और इंद्राज है। ठीक है? ये तीनों चीजों को दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। तो प्लानेट कौन है यहाँ के? राहु। और इसके सामने 180 डिग्री पे देखिए कौन आते हैं? भोले भंडारी। बाकी। भोले भंडारी, दाता, देने वाले। उनको कोई लेना देना नहीं है, जो उनके पास मांगने जाएगा उसको दे देंगे, दाता है, भोले भंडारी है। भस्मासुर जाएगा उसको भी दे देंगे, वीनस जाएगा, शुक्र जाएगा उसको भी दे देंगे, इंद्र जाएगा उसको भी दे देंगे। उनका काम है खाली देना। वो नहीं देखते कि देवता कौन है, असुर कौन है, राक्षस कौन है। उनका काम है, वो भोले भंडारी है। अर्जुन गया तो उसको भी देना है पाशुपतास्त्र। जो गया उसको देना है, मतलब उनका काम है कृपा दृष्टि रखना। जुपिटर कौन है सामने इनके? जुपिटर। प्लानेट कौन है? जुपिटर। जुपिटर अपनी जो कृपा दृष्टि है, उनकी दृष्टियां ही मजबूत है, माने कि जहां उनकी दृष्टि पड़ती है जुपिटर की, वो निहाल हो जाता है, निहाल हो जाता है।
अब अगर यहाँ पे साउथ वेस्ट में मुखिया नहीं सो रहा है, किसी के यहाँ किचन है, किसी के यहाँ टॉयलेट है, किसी के यहाँ ड्राइंग रूम बना हुआ है, यानी कि घर का मुखिया नहीं सो रहा है यहाँ पर, घर का मुखिया नहीं सो रहा है, तो अब उनकी कृपा दृष्टि किसके ऊपर पड़ेगी? राहु शिव जी की और जुपिटर की, क्योंकि दोनों की कृपा दृष्टि है। अगर घर का मुखिया नहीं सो रहा है तो कौन कौन है यहाँ पर? राहु है, राहु। निरति है। यानी कि अब निहाल कौन होंगे? राहु या राहु देव। निरति? निरति यानी कि जो रीति के अनुकूल नहीं है, निरति, जो रीति में नहीं है, रीति रिवाज में नहीं है, वो निरति है ना। तो तो सर यहाँ अब पे घर के मुखिया का सोना कंपलसरी है? कंपलसरी है, कंपलसरी है। हमारे गुरु जी तो बोलते थे अगर किचन भी है यहाँ पर तो किचन में सुलाओ, लेकिन मुखिया को सुलाओ यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर घर के मुखिया का सोना, अब क्योंकि घर के मुखिया के ऊपर कृपा दृष्टि नहीं है, राहु के ऊपर कृपा दृष्टि है। राहु कौन है? सांप, नाग, यानी कि उसका मुंह खुलता जाता है ना। राहु को क्या पसंद है? रोना, चीखना, चिल्लाना, दुख दर्द पीड़ाएं, तकलीफें, यानी कि उस घर में ये चीजें बढ़ती जाए। निरति यानी कि रीति के अनुसार काम नहीं होंगे घर के अंदर, यानी कि हर काम अरीति वाले होंगे। इसलिए साउथ वेस्ट में घर के मुखिया का सोना जरूरी है। चलिए, कहाँ थे हम लोग? अभी तो एक लाइन पूरी नहीं हुई अपनी, है ना। पालन करने वाला और धारण करने की क्षमता केवल उन्हीं में होती है जिनमें शक्ति। अब देखिए, धारण करने की क्षमता किसमें होगी? जिसके पास शक्ति हो, साहस हो, नेतृत्व हो। और ये किसके पास होता है? मुखिया के पास। अब हमने यहाँ मुखिया को नहीं सुलाया हुआ है, घर के नौकर को बेडरूम दे दिया, घर के नौकर का सर्वेंट रूम बना दिया यहाँ पर। क्या होगा? कृपा दृष्टि किसके ऊपर आएगी अब? राजा कौन नौकर बनेगा? की। राजा कौन नौकर। बनेगा? घर की बेटी को सुला दिया यहाँ पर, जो विवाह योग्य बेटी है। वो स्थिर हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, क्या वो शादी करने के लिए हाँ बोलेगी? बेटा है 18 साल का, 17 साल का, 15 साल का, उसको सुला दिया यहाँ पर साउथ वेस्ट में। क्या होगा? वो राजा बनेगा। अब बाप उसको ऑर्डर नहीं देगा, बेटा उसको ऑर्डर देगा बाप को, क्योंकि ये जगह किसकी है? ऑर्डर देने की। राजा का काम क्या है? हुक्म देना। जगह का सर है, दिशा का इफेक्ट है। अगर बेटे को सुलाएंगे अपन यहाँ पर, बेटा बाप की सुनेगा नहीं, वो बाप को ऑर्डर देगा, क्योंकि उसमें साहस आ जाएगा, शक्ति आ जाएगी, नेतृत्व करने की क्षमता आ जाएगी, ऑर्डर देने की क्षमता आ जाएगी। पालन का अर्थ संरक्षक, निरंतरता, सुरक्षा, स्थिरता। ज्येष्ठ शब्द का अर्थ, अब ये किसका नक्षत्र में आते हैं? ये इसके नक्षत्र कौन है? ज्येष्ठा, यानी कि ज्येष्ठा नक्षत्र चाहे इंद्र, दोनों सेम क्वालिटी है। तो प्रमुख, यानी कि ज्येष्ठ सबसे समझ में आ रहा है, ज्येष्ठ, ज्येष्ठता, ज्येष्ठ यानी कि बड़ा, ज्येष्ठ ब्रोदर, ज्येष्ठ पिताजी, ज्येष्ठ है ना, ज्येष्ठ माता। तो ज्येष्ठ मतलब बड़ा, है ना। तो प्रमुख, सर्वश्रेष्ठ, महानतम, प्रथम, ज्येष्ठ, इंद्र ही ज्येष्ठता के देवता हैं, यानी कि जो प्रमुख है, जो श्रेष्ठ है, जो महान है, जो महानतम है या प्रथम है, वही ज्येष्ठ है, यानी कि घर के अंदर सबसे बड़ा, है ना। इंद्र देवताओं के राजा हैं और युद्ध विजयोन्मुख, यानी कि युद्ध को जीतने वाले, है ना। इंद्र कौन है? देवताओं के राजा, और युद्ध विजयोन्मुख, सुरक्षा और प्रबल इच्छा शक्ति के प्रतीक हैं, यानी कि इनको विजय प्राप्त करना, सुरक्षा देना, इनकी प्रबल इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यानी कि इनको हमेशा विजय चाहिए, युद्ध लड़ते रहते हैं। इनके खिलाफ कोई भी साजिश हो तो ये उस साजिश का पहले से ही भाप लेते हैं और उस साजिश को खत्म करने की कोशिश करते हैं। इंद्र का सिंहासन सदैव उच्च स्थान पर, इसलिए साउथ वेस्ट सबसे ऊंचा, सबसे मजबूत, सबसे स्थिर जोन होना चाहिए। समझ में आ गया? ये मैंने भी आपको समझा दी लाइन तो अभी, है ना। सर हथियार। मान लो अगर ये ऊंचा नहीं है या यहाँ पे मुखिया नहीं सो रहा, हाँ जी। घर का कोई भी नहीं सो रहा, मतलब ये ऐसे ही छोड़ रखा है, हम्म। तो मतलब जो राहु पे कृपा शंकर भगवान जी की होगी, तो इसका मतलब जो मुखिया है उसको राहु नुकसान देगा? नुकसान देगा ना सर, क्यों नहीं देगा बताइए। राहु का काम क्या है? राहु के एट्रीब्यूट क्या है? समझिए इस चीज को। राहु को चीखना, चिल्लाना, रुद्र का एक्सटेंशन है, अभी पढ़ेंगे अपन आगे चल करके, है ना। रुद्र पे, असुर के ऊपर रुद्र का एक्सटेंशन है राहु भी। तो रुद्र को क्या पसंद है? चीखना, चिल्लाना, है ना। राहु को क्या पसंद है? चीखना, चिल्लाना, मारकाट, दुख दर्द पीड़ाएं, तकलीफें। राहु को खुशी मिलती है। ठीक है। तो वो उसके एट्रीब्यूट बढ़ जाएंगे वहां पर। जी।
किसी भी व्यक्ति का हुनर ही उसका साथ देता है। यानी कि अच्छा एक लाइन होगी, हथियार वज्र को ही धारण, हथियार वज्र को भी धारण किया हुआ है। यानी कि उनके पास क्या है, हथियार। यानी कि हमारे टूल्स, हथियार का मतलब क्या हो गया, अब वज्र यहाँ पर, वज्र हम कोई हथियार लेकर के नहीं लड़ने वाले। यानी कि हमारे टूल्स, डॉक्टर है तो उसके टूल्स अलग हैं, इंजीनियर है तो उसके टूल्स अलग हैं, वास्तु वाले है तो उसके टूल्स अलग हैं। तो जो भी हमारे प्रोफेशन में काम आने वाले हथियार हैं वही वज्र है। और वज्र से ही सारे युद्ध इन्होंने जीते हैं। यानी कि हमारे स्किल, जिसके भरोसे हम, जिस वज्र के भरोसे हम युद्ध लड़ना चाहते हैं, वो हमारे हथियार। उपयोगी वास्तविक वज्र हमारी कौशल क्षमता। अब आज की दुनिया में क्या है, कौशल। यानी कि हमारा उस वज्र को धारण तो कर लिया हमने, वज्र को धारण तो कर लिया हमने, हथियार तो रख लिए यहाँ पर। गदाधारी, वज्रधारी, धनुषधारी। यानी कि हम धारी तो बन गए, लेकिन क्या उसका सही सदुपयोग। अब देखिए इंद्र और इंद्राजय के दोनों के गुण आपस में मिलते जुलते मिलेंगे ना, यहाँ पर आपस में मिक्स होकर के मिलेंगे। यानी कि धनुषधारी, क्या उसको हम सही ढंग से चला पा रहे हैं, सही मात्रा में चलाना। इंद्राजय है ना, इंद्र, इंद्र का है वज्र। अब वो इंद्राजय यानी कि सही मात्रा में चलाना। एकलव्य ने तीर छोड़े, कुत्ते के मुंह में जाकर के लगे, पूरे मुंह में तीर ही तीर थे, लेकिन एक बूंद खून की मुंह से नहीं निकली। कितनी परफेक्ट मात्रा में उसने लगाए होंगे, कितने वजन से तीर छोड़ने हैं। ये तो ना कि हथियार आ गए तो जैसे चाहे वैसे चलाना। गदाधारी, यानी कि किसी के पास में गदा है तो उस गदा का कितना उपयोग, कितना बलपूर्वक उपयोग करना है। सामने वाले को बिल्कुल छलनी छलनी कर देना है, या खाली एक सजा देकर के छोड़ देना है, या इतने तेज मारना है कि वो उड़ करके हवा में बहुत दूर जाके गिरे। यानी कि हमने हमारे जो हथियार है उसका कितना सदुपयोग करना है। यानी कि हमने जो हमारे टूल्स हैं, कंपास, क्या नाम से ये शक्ति चक्र, इसका कितनी मात्रा में उपयोग करना है। हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो कौशल प्राप्त की है वास्तु की, हमको वास्तु करना आ गया, डिप्स करना आ गया, एलिक्स लगाना आ गया, सब कुछ आ गया। अब क्या है, इसका मतलब तो ना कि हम किसी के वास्तु देखने जाएं, लगा दो डिप्स पे डिप्स, लगा दो हेलिक्स पे हेलिक्स, जितनी मर्जी आई उतनी। क्योंकि लगाना आ गया, हमको हथियार रखने हमको आता है, हमारे पास आता है, तो उसका उपयोग तो नहीं दुरुपयोग करना है। किसी के घर गए देखने के लिए, वैसे मिलने के लिए रिश्तेदार के, और वहां जाकर के देखा कि इष्ट के अंदर पितरों की फोटो लगी हुई है, और हम उनको राय देने लगे कि भैया इष्ट की दिशा में ये पितरों की फोटो नहीं होना चाहिए। उन्होंने पूछा था आपसे। तो सही स्किल का सही उपयोग सही जगह पर, कब कहाँ कितना उपयोग, कब कहाँ कितना उपयोग, ये इंद्राजय है। आगे समझेंगे। तो इनके पास क्या है, हथियार वज्र को भी धारण किया हुआ है। उपयोग वास्तविक वज्र हमारी कौशल क्षमता, यानी कि हमारी कौशल क्षमता को बढ़ाता है। कैसे बढ़ेगी कौशल क्षमता, कब बढ़ेगी, करत करत अभ्यास, जड़मत होए सुजान। यानी कि बार बार अभ्यास करने से, WSW आएगा आगे इसके बाद में इंद्राजय। तो वहां पर विद्याभ्यास, तो दोनों मिलकर के साथ काम करते हैं, इंद्र और इंद्राजय।